कृपा अवतरित हो तथा
तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभ का अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने
नहीं है। तूने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन छोथे। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे इससे मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कला, करिए राम राम हर जाम। करिए गमनागम के काल, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंध यथा काट। तांजब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन कह राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में
विधियों में अपना आप विरज विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम लेक। तर गए धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम
वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। पृष्ठ 310, पेज 310। 15वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, जिसका मूल ऊपर है, जिसकी शाखाएं नीचे को हैं और जिसके पत्ते वेद हैं, ऐसे अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन पंडित लोग करते हैं। जो जन इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। श्वः का अर्थ है आने वाला दिन। कल, जो कल तक ठहरे वह है श्वतः। कल तक भी ना रहे, क्षण क्षण में बड़े वेग से बदलता चला जाए वह है अश्वत्थ। ऐसा ही ये संसार वृक्ष है, ये प्रति क्षण सरकता चला जाता है। इसका सूक्ष्म कारण रूप मूल ऊपर परमेश्वर में है। ये कार्य रूप में और विकास के क्रम में स्थूल से स्थूल शाखा रूप नीचे को फैला हुआ है। वेद के वचन इसके पत्र हैं, इसके परिचायक हैं। ये विश्व वृक्ष कारण रूप से अविनाशी है। गुणों से बड़ी हुई 5 ज्ञान इंद्रियों के विषयों की कोपलों वाली इसकी टहनियां नीचे ऊपर फैल रही हैं और कर्मों में बांधने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में विस्तृत हो रही हैं। इस लोक में इसका वास्तविक रूप नहीं दिखता, केवल कार्य विकार ही दिख रहा है। इसका आदि और अंत भी दृष्टिगोचर नहीं होता, इसकी स्थिति भी नहीं दिख पड़ती। ये जो कुछ दिखता है वह असीम है, विकार है और क्षणिक है। ऐसे इस गहराई तक गड़ी हुई जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को असंग निष्काम कर्म योग के दृढ़ शस्त्र से काट कर तत्पश्चात जिसमें गए हुए जीव फिर लौटकर जन्म बंधन में नहीं आते, उस परम पद की इस प्रकार कामना व प्रार्थना करनी चाहिए। जिससे पुरातन प्रवृत्ति सृष्टि रचना हुई है, उसी आदि सनातन पुरुष को मैं प्राप्त होता हूँ, उसी परम पुरुष की शरण मैं लेता हूँ। जो जन मान मोह रहित हैं, आसक्ति और पापों को जीते हुए हैं, सदा आत्मा में स्थिर हैं, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से और सुख दुख की वेदना के ज्ञान से मुक्त हैं और कामना से निवृत्त हैं, वे ज्ञानी लोग उस अविनाशी पद को जाते हैं। वहाँ सूर्य प्रकाश नहीं करता, न चंद्र और न अग्नि वहाँ प्रकाश करते हैं। जो पद स्वयं ज्योतिषमान है, जिसमें जाकर जीव वहाँ से फिर पीछे नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। मेरा ही जीव रूप सनातन अंश की भांति अंश जीव लोक में प्रकृति में रहने वाली मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियों का आकर्षण करता है, इनसे काम लेता है। वह अपनी देह में समर्थ ईश्वर जिस शरीर को धारण करता और जिससे निकल कर जाता है, उसमें और उससे इन मन सहित 5 इंद्रियों को अपने साथ ऐसे लेकर जाता है जैसे गंध के स्थानों से वायु गंधों को अपने साथ ले जाया करती है। कान, आंख, स्पर्श, रसना, घ्राण इंद्रियों
और मन को आश्रित करके ये जीवात्मा विषयों का सेवन करता है। इंद्रियों के संयोग से आत्मा विषयों को भोगता है। शरीर से बाहर निकलते हुए को, उसमें रहते हुए को और गुणों से युक्त गुणों को भोगते हुए भी आत्मा को अति मूर्ख जन नहीं जानते। वे देह से भिन्न आत्म सत्ता को नहीं समझते, किंतु विवेक युक्त जन उसको ज्ञान के नेत्रों से देखते रहते हैं। यत्न करते हुए योगी जन इस आत्मा को अपने आप में रहता हुआ देखते हैं और आत्म विचार रहित अज्ञानी मनुष्य यत्न अभ्यास करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। जो सूर्य में विद्यमान तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, जो तेज चंद्र में है और जो अग्नि में है, वह तेज तू मेरा ही समझ। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से प्राणियों को धारण करता हूँ और रस में चंद्रमा बनकर मैं सब वनस्पतियों को पोषण करता हूँ। मैं प्राणियों के शरीरों में रहता हुआ उनके देह की जठर अग्नि बनकर और प्राण अपान रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। खाद्य, चोष्य, लेह और पेय, ये 4 प्रकार के भोजन हैं। सब मनुष्यों के हृदयों में भली प्रकार प्रविष्ट मैं हूँ। मुझसे स्मृति, ज्ञान और विचार, मनन पूर्वक संशय आदि का अभाव होता है। सब वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस लोक में अथवा देह में क्षर और अक्षर, ये 2 पुरुष हैं। आत्मा की अभिव्यक्तियां हैं, आत्म प्रकाश हैं। उनमें से सब प्राणी क्षर नाश युक्त हैं। प्राणियों में जो मैं गोरा, मैं काला, मैं पुष्ट, मैं कृश आदि आत्म भाव हैं, वे नाशवान हैं। और भूतों में जो एक रस शुद्ध आत्म सत्ता है, वह अक्षर अविनाशी है। जैसे तरंग का जल और तरंगों से नीचे का गंभीर जल दोनों जल हैं, परंतु तरंग का जल नाशवान है और शांत जल स्थायी है। ऐसे ही देहों में नाम, रूप आदि के अहंकार युक्त पुरुष नाशवान है और अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित आत्मा अविनाशी है। किंतु उत्तम पुरुष इनसे भिन्न है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन अविनाशी ईश्वर करता है। वह परमात्मा कहा गया है, क्योंकि मैं अक्षर भाव से ऊपर हूँ और अक्षर पुरुष से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो ज्ञानी इस प्रकार मुझ पुरुषोत्तम को जानता है, वह सर्वज्ञानी सब भाव से हे भारत मुझे ही भजता है। हे पाप रहित, इस प्रकार ये परम रहस्य युक्त शास्त्र मैंने तुझे कहा। हे भारत, बुद्धिमान मनुष्य इसको समझकर कृतकृत्य सफल जन्म हो जाए। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय समाप्त हुआ। 16वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे भारत, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान और योग में स्थिति, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशन, भूतों में दया भाव, लोभ लालसा रहित होना, कोमलता, लज्जा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्रोह ना करना, अति अभिमानी ना होना, ये गुण उसमें होते हैं जो दैवी संपत्ति सहित जन्मा है। देवों के जो गुण हों उन्हें दैवी संपत्ति कहा है।
जो मनुष्य अपने ज्ञान और कर्म योग आदि गुणों को प्राप्त करके मानुषी स्वभाव से ऊपर देव रूप हो गया हो, उसके ऊपर कहे चिन्ह है। दूसरे अध्याय का स्थिर बुद्धि मनुष्य आप्त और प्रामाणिक मनुष्य है। छठे अध्याय का योगारूढ़ पूरा कर्म योगी मनुष्य है। 12वें अध्याय का भक्त मनुष्य तन मन धन से ईश्वर अर्पित परम त्यागी और परमेश्वर का परम प्यारा है। 14वें अध्याय में वर्णित गुणातीत मनुष्य प्रकृति के बंधनों से पार पहुंचा हुआ है और इस 16वें अध्याय का देव गुण युक्त मनुष्य शुद्ध देव स्वरूप है। हे पार्थ, असुरों के अवगुणों के सहित जन्मे हुए मनुष्य के ये चिन्ह हैं: दंभ, दिखावा करना, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और इसी प्रकार अज्ञान। पापों से मोक्ष पाने के लिए दैवी संपत्ति है, पापों के बंधन के लिए आसुरी संपत्ति समझी गई है। हे पार्थ, तू दैवी संपत्ति सहित प्रकट हुआ है, इस कारण तू चिंता न कर। हे पार्थ, इस लोक में 2 प्रकार की प्राणियों की सृष्टियां हैं, दैव और आसुर। दैवी सृष्टि तो विस्तार पूर्वक कही गई है, अब आसुरी सृष्टि को मुझसे तो सुन। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति को और निवृत्ति को नहीं जाना करते। असुरों में आचार, धर्म, कर्तव्य पालन, सेवा, हित साधन आदि कर्मों की प्रवृत्ति नहीं होती और ना ही अधर्म के कर्मों से हटना निवृत्ति ही होती है। उनमें ना पवित्रता, ना आचार और ना ही सत्य पाया जाता है। वे जगत को असत्य, निराधार और ईश्वर रहित कहते हैं। केवल इसके और उसके मेल से जगत उत्पन्न हुआ है। विषय वासना के अतिरिक्त दूसरा इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है, ऐसा वे कहा करते हैं। ऊपर कही इस धारणा को पकड़कर नष्ट आत्मा वाले, अल्प बुद्धि, घोर कर्मों के करने वाले, जगत के शत्रु, जगत के नाश के लिए तैयार हो जाते हैं। वे दंभ, मान और अहंकार से युक्त, अपवित्र व्रतों वाले, कठिनता से पूर्ण होने वाली कामना का आश्रय लेकर और मोह से, अज्ञान से झूठे विचारों को ग्रहण करते रहते हैं अथवा कामों को करते हैं। प्रलय पर्यंत चलने वाली अपरिमित चिंता को आश्रय किए हुए कामनाओं के उपभोग में ही तत्पर, कामनाओं को तृप्त करना ही जीवन उद्देश्य है, ऐसे निश्चय वाले, आशाओं के सैकड़ों पाशों में फंसे हुए, काम और क्रोध में परायण जन, कामनाओं के भोग के लिए अन्याय से धनों के संचयों को करना चाहते हैं। उनको रात दिन यही धुन लगी रहती है कि आज ये मैंने प्राप्त कर लिया है, कि आगे को इस मनोरथ को मैं प्राप्त कर लूंगा। ये धन तो मेरे पास है और फिर ये भी धन मेरा हो जाएगा। ये शत्रु तो मैंने मार डाला है और दूसरे शत्रुओं को भी हनन कर दूंगा। मैं ईश्वर समर्थ हूँ, मैं सुखों का भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धन जन आदि से संपन्न हूँ, मैं कुलीन हूँ। कौन दूसरा मेरे जैसा है? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और मोद मनाऊंगा। इस प्रकार अज्ञान से बहुत मोहे हुए, दुविधा के कारण भ्रांतियों में पड़े, मोह के जाल में घिरे हुए और कामना के भोगों में निमग्न अपवित्र नरक में जा गिरते हैं। वे मरकर घोर नरक में जा पड़ते हैं। वे अपने को श्रेष्ठ समझने वाले, हठीले और धन के मद में मतवाले, दम से विधि रहित नाम मात्र के यजन किया करते हैं। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध को आश्रय बनाए हुए निंदक लोग अपने और दूसरों के देहों में रहने वाले मुझसे द्वेष करते हुए रहते हैं। उन द्वेषी, क्रूर, अशुभ और नीच मनुष्यों को मैं संसार की आसुरी योनियों में बार बार फेंकता रहता हूँ। हे कुंती के पुत्र, जन्म जन्म में
आसुरी योनि को प्राप्त हुए, वे मूढ़ जन मुझे ना पाकर ही तब नीच गति को पाते रहते हैं। श्री राम। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी, ओ दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, ओ दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक, ओ दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, ओ दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी, ओ दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी, ओ दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, ओ 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 दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, ओ दाता एक राम भिखारी सारी, ओ दाता एक राम भिखारी सारी, ओ दाता एक राम भिखारी सारी, ओ दाता एक राम भिखारी, ओ दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, ओ दाता एक राम भिखारी सारी, ओ दाता एक राम भिखारी, ओ दाता एक राम भिखारी, ओ दाता एक राम भिखारी सारी, ओ दाता एक राम भिखारी सारी, ओ दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी, ओ दाता एक राम भिखारी सारी,